NAT स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। शायद से ये बात सभी को पता है, राइट? कल मैंने बताई थी। नो, NAT को समझने के लिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि हमें समझना पड़ेगा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बीच में डिफरेंस। सॉरी, जो मेन डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में, वो मैंने आपको ये बताया था दैट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड ओनली इन लैन नेटवर्क्स वेयर एज पब्लिक आईपी एड्रेसेस कैन बी यूज्ड इन वैन। यही डिफरेंस बताया था, yes or no? And private IP addresses are of course free of cost, और जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर पेड। ना, इसी कहानी को जब मैंने आगे एक्सप्लेन किया था तो उस सिनारियो के अंदर मैंने एक टोपोलॉजी क्रिएट की थी, और उस टोपोलॉजी के अंदर क्या हुआ था, वेट मेरे को ऐड करने दो। हाँ जी, उस टोपोलॉजी के अंदर मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने आप लोगों को ये बताया था, देखिए, कि हम आईएसपी से कनेक्टेड हैं। लेट से दिस इज़ आवर आईएसपी और ये हमारा एज राउटर है। ये एज राउटर आईएसपी से कनेक्ट होगा एंड ये हमारा लैन नेटवर्क है जिसके अंदर मैंने एक स्विच ले रखा है और मल्टीपल पीसीज ले रखे हैं। याद है कल वाली टोपोलॉजी सभी को? यस और नो? डन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट दिस इज आवर आईएसपी राउटर एंड दिस इज आवर एज राउटर, जो हमारे लैन नेटवर्क का एज राउटर है। इस पीसी पे हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस दे रखा है 10.1, क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो क्लास ए की रेंज होती है वो कहाँ से शुरू होती है? 10 के नेटवर्क से स्टार्ट होती है, राइट और रॉन्ग? 10.0.0.0 से लेकर कहाँ तक जाएगी ये? 10.255.255.255 तक। यस और नो? बिल्कुल। तो इस सिनेरियो के अंदर अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। इस सिनेरियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बोला कि इस सिनेरियो में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर मान लीजिए हमारा एक पीसी आईएसपी से कम्युनिकेट करता है तो जो हमारा ट्रैफिक होगा वो जाएगा कहाँ पे? एज राउटर के पास। बट इन दिस सिनेरियो ये जो पैकेट होगा, कोई भी ट्रैफिक, इसके अंदर ये जो सोर्स आईपी लेके जाएगा वो लेके जाएगा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड दिस राउटर, एज राउटर, कैन नॉट फॉरवर्ड दिस पैकेट टू दी आईएसपी, क्योंकि इसके पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इफ वी वांट communication in between the LAN network and WAN network, we will use, हम इस एज राउटर के ऊपर कौन से कंसेप्ट का यूज़ करेंगे? we will use NAT। NAT stands for नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और NAT एक्चुअल में क्या करेगा, वो इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने से पहले, देखो ये जो पैकेट था ना ICMP का, इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने से पहले इस सिनेरियो के अंदर ये जो राउटर होगा NAT की हेल्प से सोर्स आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर। दिस इज द यूज ऑफ NAT। ये यूज होता है NAT का कि वो प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट कर देता है पब्लिक आईपी में और तब जाके हमारा ट्रैफिक वैन नेटवर्क के अंदर जाएगा। समझ में आया एवरीवन? यस और नो?
डन। तो आपके लिए नैट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज नैट? नैट is used to convert private IP addresses into public IP addresses। NAT प्राइवेट IP एड्रेसेस को पब्लिक IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एवरीवन क्लियर? समझ में आ गया? यस और नो? लेकिन आपके लिए, अरे यार, हाँ जी, अब मैं आगे क्या बोल रहा था? मैं आप लोगों को आगे ये बोल रहा था, लेकिन नैट की एक और डेफिनेशन, एक और काम होता है नैट का। नैट सिर्फ प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट नहीं करता, इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट पब्लिक आईपी इनटू प्राइवेट आईपी। ये पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में भी कन्वर्ट कर सकता है। एवरीवन समझ में आया? यस और नो? डन। एंड NAT is also used to convert the port numbers। NAT पोर्ट नंबर्स को भी कन्वर्ट कर सकता है, या मैं अगर सही वर्ड यूज़ करूँ ना तो यहाँ पे आता है क्या, मैंने क्या लिखा कन्वर्ट की जगह? ट्रांसलेट। हम प्राइवेट आईपीज को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में क्या करवा रहे हैं? एवरीवन, वी आर ट्रांसलेटिंग द एड्रेसेस। दिस इज द यूज ऑफ नैट। लेकिन आपने बोला एज राउटर ये करेगा कैसे? हाउ एज राउटर विल डू दिस? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इस एज राउटर के पास एक टेबल होगी और उस टेबल के अंदर ये एज राउटर क्या करेगा? उस टेबल के अंदर ये एज राउटर ये एज राउटर के ऊपर हम नैट चलाएंगे और ये बोलेंगे कि सिंपल वर्ड में भैया 10.1 को कन्वर्ट कर दो किसमें? 20.1 के अंदर। एवरीवन क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो इस टेबल को देख के आपका एज राउटर प्राइवेट आईपीज को पब्लिक में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ नैट। लेकिन अब मैं अगर आगे इस कंसेप्ट को बताऊं तो हमारे पास एक्चुअल में बहुत सारे टाइप के नैट्स होते हैं। बहुत सारे का मतलब ये हो गया कि आपको कई टाइप के नैट दिखेंगे, लेकिन मेनली हमारे लिए फ़िलहाल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ there are 3 types of NAT। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इनका पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैटिक NAT। द सेकेंड वन इज डायनेमिक NAT एंड द थर्ड वन इज PAT। PAT का मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। एवरीवन क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? डन। देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, वो क्या यूज़ होता है? वो यूज़ होता है हमारे पास पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन एंड स्टैटिक नैट। डायनेमिक नैट आज की डेट में कोई यूज़ करता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको तीनों, लेकिन डायनेमिक नैट का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। जो मेन यूजेज है वो किसका है? स्टैटिक नैट का। और अगर मैं आप लोगों को स्टैटिक नैट एक्सप्लेन करूं तो एक बार ज़रा इसको भी समझ लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है? देखो
Now I am writing down the heading static NAT. Now everyone, अब ये static NAT क्या होता है जरा एक बार इसको देखेंगे. Static NAT, it is also known as one-to-one ट्रांसलेशन. इसको हम क्या भी बोलते हैं, 1-to-1 ट्रांसलेशन. मतलब स्टैटिक NAT will translate only one private IP into one public IP. That's it. कहानी खत्म, फिनिश. क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एवरीवन. समझ में आया? यस और नो. मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा कि स्टैटिक NAT सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करवाएगा पब्लिक आईपी में. अपने एग्जाम्पल पे ऊपर चलते हैं और इस टोपोलॉजी के अंदर देखो हमने क्या किया. हमने इस सिनेरियो के अंदर 10.1 यानी कि एक प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट करवा दिया, एक पब्लिक आईपी के अंदर. ये किसका काम होता है, ये काम होता है स्टैटिक NAT का. एवरीवन क्लियर, यस और नो? डन, ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया. लेकिन आपने कहा कि स्टैटिक NAT काम कैसे करता है, हाउ डज स्टैटिक NAT वर्क. अगर मैं आप लोगों को इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो आपको इसका फंक्शनिंग समझ में आ जाएगा. अगर मान लीजिए आपको स्टैटिक NAT कॉन्फ़िगर करना है तो आप क्या कमांड लिखेंगे, यू विल राइट डाउन IP NAT इनसाइड सोर्स स्टैटिक और आप बोलोगे 10.1 को किस में कन्वर्ट कर दो, 20.1. दिस इज द कमांड. ये कमांड कहाँ पे चलेगी, जो हमारा एज राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा ना, ये कमांड यहाँ इस एज राउटर पे चलेगी. लेकिन आपने मुझे ये बोला कि इस कमांड का मतलब क्या है, एक बार ज़रा मीनिंग एक्सप्लेन कीजिए. देखो बहुत सिंपल है. एवरीवन साउंड ब्रेक हो रही है, यस और नो? हेलो. तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि स्टैटिक NAT की ये जो कमांड है ज़रा एक बार इसको समझते हैं, दैट हाउ इट वर्क्स. स्टैटिक NAT काम कैसे करता है ज़रा एक बार इसको समझेंगे. IP NAT इनसाइड सोर्स स्टैटिक का मतलब क्या है, ज़रा एक बार देखो. मैंने यहाँ पे ये बोला राउटर को कि एक जो IP का पैकेट आएगा, कहाँ से आएगा, इनसाइड नेटवर्क से जो IP का पैकेट आएगा उसका जो सोर्स IP एड्रेस होगा वो क्या होगा, सोर्स IP एड्रेस होगा 10.1 और इसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, 20.1 के अंदर. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक NAT. बड़ा सिंपल है. मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि ये एक प्राइवेट IP इनसाइड नेटवर्क से आएगा. जब ये आएगा तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 20.1 में. इतनी बात समझ में आई एवरीवन, यस और नो? बताइए. यस, आवाज़ नहीं आ रही यार मुझे. आप लोगों को समझ में आया? एवरीवन डन. आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं. तो इस सिनेरियो में मैंने IP NAT इनसाइड सोर्स स्टैटिक की कमांड डाल दी और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिए, प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस डाल दिया. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. मैंने राउटर को ये बोला कि जो पैकेट होगा वो कहाँ से आएगा, द पैकेट विल कम फ्रॉम इनसाइड नेटवर्क. कौन से नेटवर्क से आ रहा है पैकेट,
इनसाइड नेटवर्क से पैकेट आ रहा है। अगर पैकेट इनसाइड नेटवर्क से आ रहा है तो इस सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि राउटर के पास तो मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। टोपोलॉजी देखिए, राउटर के पास एक तो इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है। लेट सपोज मैंने आपको बोला ये वाला इंटरफेस कौन सा था, 0/0, और ये वाला इंटरफेस कौन सा था, 0/1। अब मुझे एक बात बताइए, इस सिनेरियो के अंदर 0/0 इनसाइड नेटवर्क होगा, यस और नो? एवरीवन, 0/0 इनसाइड नेटवर्क होगा कि नहीं? तो मैं राउटर को कैसे बताऊंगा कि ये इनसाइड नेटवर्क है? वी विल एंटर दीज कमांड्स टू डिफाइन इनसाइड एंड आउटसाइड इंटरफेस। कैसे? मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके लिखूंगा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और मैं इंटरफेस में टाइप करूंगा IP NAT इनसाइड, और जो दूसरा इंटरफेस होगा उसमें मैं क्या लिखूंगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, वहाँ पे हम लिखेंगे IP NAT आउटसाइड। एवरीवन, सिंपल है या नहीं? इजी? सॉरी, एक बार लेट मी करेक्ट इट। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, IP NAT 0/1, ठीक है ना? क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ऐसे हमारा नैट काम करेगा। एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कहाँ पे? सिस्को पैकेट ट्रेसर में। टोपोलॉजी देखिए बिल्कुल एज इट इज़ मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। ये हमारा एज राउटर होगा और ये हमारा ISP। एक बार कॉन्फ़िगरेशन शुरू करें, IP एड्रेसिंग करनी पड़ेगी पहले, तो करें स्टार्ट। देखो, मैंने यहाँ पे IP एड्रेसिंग करनी शुरू की। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस PC पे IP एड्रेस डालूंगा 10.1। वेट फॉर इट, सिस्को पैकेट ट्रेसर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट वेट। डन, आ गया। डेस्कटॉप में जाके मैंने इस डिवाइस को IP एड्रेस दिया 10.0.0.1, 10.0.0.10। डन। इस PC को मैं IP एड्रेस दूंगा डेस्कटॉप 10.0.0.2। 10.10 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। आफ्टर दिस हम चलेंगे एज राउटर पे, और एज राउटर के ऊपर मैं क्या कमांड रन करूंगा, देखिए। नो enable ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम EBGE एज। हमने इसका नाम एज दे दिया। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 10.0.10। डन। एंड इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 20.1। एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया? IP एड्रेसिंग कुछ नया तो है नहीं इसमें वैसे भी। अब मैं चलूँगा यहाँ पे इस राउटर पे और इसको हम ISP बनाएंगे, ठीक है। एनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम R1, सॉरी होस्ट नेम ISP, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 20.2। और टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं इस राउटर के ऊपर एक लूपबैक एड्रेस बना दूंगा जिसका IP एड्रेस होगा क्या, 8.8.8.8, राइट? क्योंकि हमें ये क्या करवाना है,
पिंग करवाना है पीसी से, तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट कर दी एवरीवन, यस और नो? डन। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी करूँगा, क्योंकि आपको पता है एज राउटर की तरफ जब भी एज राउटर से आईएसपी की तरफ जब भी हम कनेक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे? डिफ़ॉल्ट राउटिंग। याद है सभी को डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होती थी? एग्जैक्टली, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्योंकि हमारे को ट्रैफिक आईएसपी पे पहुंचाना है, तो मैं इस राउटर पे एज राउटर पे वापस आऊँगा और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? आई विल राइट डाउन IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 and the next hop IP is 20.2। देखो कर दिया डिफ़ॉल्ट राउटिंग ऐड। अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो मैंने ऐड कर दिया इस सिनेरियो के अंदर। अब हमारे को यहाँ पे स्टैटिक नैट परफॉर्म करना है। स्टैटिक नैट की जो कमांड मैंने वहाँ आपको लिख के दिखाई थी, बिल्कुल एज इट इज़ वही यूज़ होगी यहाँ पे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? IP नैट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और इसके बाद मैंने लिखा 10.1 को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? 20.1। एंटर। देखो एज इट इज़ कमांड एक्सेप्ट हो गई एवरीवन, यस और नो? डन। और मैंने यहाँ पे लिखा इंटरफेस पास इथरनेट 0x0 IP नैट, कौन सा है ये? इनसाइड इंटरफेस है। देख लो आप 0x0 क्या है यहाँ पे? इनसाइड। ये लैन नेटवर्क का इंटरफेस है जहाँ से मेरा ICMP पैकेट या कोई भी पैकेट 10.1 से आएगा, और 0x1 आउटसाइड है, तो मुझे आउटसाइड भी मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटरफेस पास इथरनेट 0x1 IP नैट आउटसाइड, सॉरी। डन एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? डन। कुछ नहीं, अब क्या करना है आपको? अब अगर आप PC1 से पिंग करोगे तो आप 8.8 तक तो पिंग कर ही पाओगे। लेट्स सी कैन वी पिंग और नॉट। पिंग 8.8.8.8। लेट्स सी क्या हम ISP तक रीच कर सकते हैं? कुछ पैकेट्स आर्क की वजह से ड्रॉप होंगे, और देखिए आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, यस और नो? देखो 8.8 को पिंग हो रहा है ना। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या वेरीफाई करनी है? मुझे ये वेरीफाई करनी है कि मैं कैसे देख सकता हूँ कि नैट ट्रांसलेशन हो भी रही है कि नहीं। मैं एज राउटर पे कमांड रन करूँगा, शो IP नैट ट्रांसलेशन। शो IP नैट ट्रांसलेशन में ज़रा ध्यान से देखिए, मेरे पास एक आउटपुट आता है और वो आउटपुट मुझे बोल रहा है कि जो इनसाइड लोकल एड्रेस है, सॉरी, ये आउटपुट मुझे बता रहा है कि जो भी ट्रांसलेशन हुई है कौन से प्रोटोकॉल के लिए हुई है। देखिए कौन सा ट्रैफिक आ रहा था? ICMP आ रहा है कि नहीं एवरीवन? इनसाइड लोकल एड्रेस यानी कि प्राइवेट IP एड्रेस 10.1 था। इनसाइड ग्लोबल एड्रेस यानी कि हमने प्राइवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? 20.1 पब्लिक IP एड्रेस के अंदर। और ये ट्रैफिक कहाँ जा रहा था? हमारे डेस्टिनेशन 8.8.8 तक। मतलब हमने प्राइवेट IP को पब्लिक IP के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये जो आउटपुट है ना, ये सारा का सारा आउटपुट गायब हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ये जो लास्ट वाला आउटपुट है ना, स्टैटिक नैट में, ये परमानेंटली इस टेबल के अंदर मेंटेन रहेगा। देखो मैं जब दोबारा इस कमांड को रन करता हूँ तो मैंने देखा कि पूरा आउटपुट ख़त्म हो गया, लेकिन ये आउटपुट हमेशा रहेगा। स्टैटिक नैट की एंट्री हमेशा नैट टेबल के अंदर रहती है।
एवरी टाइम आपने स्टैटिक नैट की कमांड डाली, वो ट्रांसलेशन हमेशा इस टेबल में रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिख देता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई हैव रिटन दैट स्टैटिक नैट इज नैट एंट्री will always remain in NAT table। स्टैटिक नैट की एंट्री हमेशा नैट टेबल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। एवरीवन क्लियर? समझ में आया? यस और नो? हाँ जी बोलिए। समझ में आ गया ना यहाँ तक? ठीक है, तो मैं अब आगे चलता हूँ। आपने बोला कि यार ठीक है नैट कर लिया, लेकिन हमें दिखाओ तो सही कि 10.1 20.1 में कन्वर्ट हो गया। ये शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, पैकेट ट्रेसर को रियल टाइम से सिम्युलेशन मोड में रन करता हूँ। देखो, रियल टाइम से सिम्युलेशन मोड में रन करता हूँ, और सिम्युलेशन मोड के अंदर मैं सारे प्रोटोकॉल्स को हटा देता हूँ। सारे प्रोटोकॉल हटा दिए, और एडिट फिल्टर में जाके मैंने सिर्फ कौन सा प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया, IPv4 के अंदर ICMP। मैं सिर्फ ICMP का पैकेट देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ICMP सिलेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ से दोबारा पिंग किया। देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, और यहाँ से मैं दोबारा कमांड रन करता हूँ, कौन सी, पिंग। जैसे ही मैंने एंटर किया, ICMP का ट्रैफिक जनरेट हुआ। इस एनवलप को मैंने जब ओपन किया, क्लिक करने के बाद आउटबाउंड PDU के अंदर ज़रा देखिए IP हेडर दिख रहा होगा, और IP हेडर में देखो सोर्स IP क्या दिख रहा है, क्या है सोर्स IP 10.1 और डेस्टिनेशन IP 8.8.8.8। मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैफिक के ऊपर क्लिक किया, पैकेट गया स्विच के पास, स्विच से ये गया एज राउटर के पास। जब ये एज राउटर के पास पहुंचा, यानी कि इनकमिंग ट्रैफिक, इनकमिंग PDU, मैंने इनबाउंड PDU पे क्लिक किया, तो देखो सोर्स IP 10.1 आया था और डेस्टिनेशन IP 8.8 आया था। लेकिन जब ये ट्रैफिक यहाँ से बाहर जाएगा, यानी कि आउटबाउंड PDU के अंदर, आप देखोगे कि सोर्स IP किसके अंदर चेंज हो चुका है, 20.1। कहने का मतलब हमारी नैट ने एक प्राइवेट IP को पब्लिक IP के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ स्टैटिक नैट विल बी यूज्ड। समझ में आया एवरीवन? हाँ जी, ओके। मैंने आगे फॉरवर्ड किया। जब आगे फॉरवर्ड किया तो ये पैकेट पहुंचा किसके पास, ISP के पास। ISP के पास जब ये पैकेट आया तो 20.1 से आया, और डेस्टिनेशन 8.8 है। ISP के साथ पास ऑलरेडी 8.8 प्रेजेंट है, लेकिन आउटबाउंड PDU के अंदर मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये अब सोर्स 8.8 हो गया और डेस्टिनेशन 20.1 हो गया। क्यों? द रीज़न इज़ दैट ये रिप्लाई है, ICMP एको रिप्लाई, टाइप वैल्यू 0, कोड वैल्यू 0 किसकी होती है, ICMP को रिप्लाई की होती है। तो अब ये रिप्लाई कहाँ जाएगा, राउटर के पास। राउटर के पास जैसे ही रिप्लाई गया, इस सिनेरियो के अंदर आप देखेंगे कि जो पैकेट आया था उसका डेस्टिनेशन 20.1 था। 20.1 से ये राउटर किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, 10.1 में। कहने का मतलब जो भी ट्रैफिक 20.1 के लिए आएगा, स्टैटिक नैट की एंट्री की हेल्प से ये राउटर उसको कन्वर्ट कर देगा 10.1 में, और ये पैकेट वापस किसके पास चला जाएगा, 10.1 के पास। दिस इज हाउ नैट विल बी यूज्ड। इस तरीके से हमारा नैट यूज होता है।
समझ में आया सभी को, एवरीवन? देखो इसका मेन फ़ायदा क्या है, इसका मेन बेनिफिट आप ये देखोगे कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी बाहर नहीं जा सकता वाइड एरिया नेटवर्क में, हमेशा पब्लिक आईपी एड्रेस जाएगा, और 20.1 पब्लिक आईपी एड्रेस है। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये हमेशा जो आप नेट के लिए यूज़ कर रहे हो ना, ये राउटर पे हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरफेस पे, या वो नेटवर्क एग्जैक्टली राउटर के पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो नेटवर्क नहीं होगा तो कभी भी नेट काम नहीं करेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि मेनली जब भी हम नेट या पैट का यूज़ करते हैं तो हम राउटर के आउटबाउंड इंटरफेस पे जो पब्लिक आईपी होता है ना, उसका यूज़ करते हैं नेट में ट्रांसलेट करवाने के लिए। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? आगे चलें या ना चलें? स्टैटिक नेट का डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज क्या है ज़रा आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई स्टैटिक नेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पीसी का नेट ट्रांसलेशन हुआ। अगर मेरे पास अंदर और भी ज़्यादा डिवाइसेस हैं तो मुझे उनके लिए भी तो नेट करवाना पड़ेगा ना। स्टैटिक नेट तो सिर्फ एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा। दिस इज़ द डिसएडवांटेज। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस के लिए नेट परफॉर्म करवाना है तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ? वी कैन यूज़ डायनामिक नेट। अगला डिसएडवांटेज आप ये देखेंगे कि एक प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करने के लिए कितने पब्लिक आईपीज़ की रिक्वायरमेंट है? एक पब्लिक आईपी की। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस सेव नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हम क्यों यूज़ करते थे? वाई वी इम्प्लीमेंटेड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस? वी इम्प्लीमेंटेड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टू सेव द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की रेंज को सेव करने के लिए मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ करता था, लेकिन अगर मैं स्टैटिक नेट यूज़ करूँगा तो कभी भी आईपी एड्रेसेस सेव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी हर एक प्राइवेट आईपी के लिए मुझे एक पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक नेट। क्लियर? समझ में आया एवरीवन? Now we will move towards dynamic net, और एक बार डायनामिक नेट को देखेंगे कि डायनामिक नेट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका एडवांटेज क्या है या इसका डिसएडवांटेज क्या है। ज़रा एक बार देखिए डायनामिक नेट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन नॉट वन मैनी टू मैनी ट्रांसलेशन। आपने कहा इसका मतलब ये इन डायनामिक नेट वी कैन कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? इन डायनामिक नेट वी कैन कन्वर्ट मल्टीपल private IP addresses into multiple public address। अब मल्टीपल प्राइवेट एड्रेसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, ज़रा एक बार देखिए अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, सेम एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम टोपोलॉजी का एग्जाम्पल रहेगा।
क्या रहेगा वो एग्जाम्पल, ज़रा एक बार इधर देखेंगे सभी। सी, देखिए, नाउ व्हाट आई वांट, इस टोपोलॉजी में मैं चाहता हूँ कि जो 10 की रेंज के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस क्या हो जाए। गाइस वेट, आपको ये, हाँ अब ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं ये पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाए। या अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ कि ये 10 की रेंज के सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस किस में कन्वर्ट हो जाएं, 20 की रेंज में कन्वर्ट हो जाए जब यहाँ से ट्रैफिक इसका फ्लो हो। तो इसके लिए मैं पता है क्या करूँगा, सबसे पहले मैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पहली चीज़ लिखी या पहली चीज़ करी डायनेमिक नेट में, वो क्या करी, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्या करेंगे, क्रिएट अ प्राइवेट आईपी एड्रेस ACL। प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बना दी, एक ACL बना दी, एक्सेस लिस्ट बना दी। कैसे, वेरी सिंपल, 10 का नेटवर्क मैच करवाना है, सारे 10 के नेटवर्क हमारे पास आने चाहिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेस लिस्ट, कौन सी बना दी, 10, और उसमें मैच करवा दिया पूरा का पूरा 10 का नेटवर्क। आप जब ACL का यूज़ करते हैं और जब नेटवर्क मैच करवाते हैं तो यहाँ पे आप इसका क्या डालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसका डालेंगे नेटवर्क आईडी के बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। याद है वाइल्ड कार्ड मास्क, एवरीवन, मैंने कहाँ बताया था आपको वाइल्ड कार्ड, OSPF में बताया था, यस और नो एवरीवन, कोई कुछ बोल। ACL क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरे स्टेप के अंदर क्या करूँगा, पब्लिक आईपी एड्रेसेस को मैच करने के लिए, टू मैच पब्लिक आईपी एड्रेसेस वी विल क्रिएट पूल। कौन सा पूल, नैट पूल, जिसके अंदर मैं आप पब्लिक आईपी एड्रेसेस डिफाइन करवाऊंगा कि इस प्राइवेट आईपी के लिए ये पब्लिक आईपी आपको यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड लिखूंगा एंड द कमांड विल बी IP NAT पूल, और मैं पूल का नाम दे दूंगा क्या, ABC। आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पूल के एक रेंज डिफाइन करी कि भैया 20 का नेटवर्क, पूरे 20 के नेटवर्क की आईपी एड्रेसेस, यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि 20.1 से रेंज शुरू होगी इस पूल की और कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी, क्लियर। और इसके अंदर हम लिखेंगे नेट मास्क, उसका नेटवर्क मास्क क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हम NAT का यूज़ करने के लिए कितने आईपी एड्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं, 100 पब्लिक आईपी एड्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये दो काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे NAT की कमांड यहाँ पे रन करने वाला हूँ एंड द कमांड इज़ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं लिखूँगा IP NAT इनसाइड सोर्स, लेकिन इस बार मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि जो लिस्ट है उसका नंबर क्या है, एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या था, 10, और मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना भूल गया। एक्सेस लिस्ट के बाद आपको ये एक्सेस लिस्ट परमिट भी करनी है, you will have to permit this access list।
और लास्ट में इस कमांड में लास्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लास्ट में लिखने वाला हूँ पूल। कौन सा पूल? जो हमने पब्लिक पूल बनाया था, ABC। दिस इज द कमांड फॉर विच नेट? दिस इज द कमांड फॉर डायनेमिक नेट। बहुत आसान है। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा एक बार इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये है कि जो भी आईपी पैकेट इनसाइड नेटवर्क से आएगा, उसका जो सोर्स होगा वो किससे मैच करना चाहिए? इस एक्सेस लिस्ट से मैच करना चाहिए। अगर वो इस एक्सेस लिस्ट से मैच कर रहा है तो हम उस प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट कर देंगे पब्लिक आईपी में, और वो पब्लिक आईपी हम कहाँ से लेंगे? इस पूल से जिसका नाम है ABC। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस और नो बताइए एवरीवन। समझ में आया यहाँ तक? डन। लास्ट, अब आपको एक चीज़ और करनी है। सेम प्रॉब्लम आप इस सिनेरियो में भी इंटरफेसेस को इनसाइड या आउटसाइड में डिफाइन करेंगे, क्योंकि राउटर को ये नहीं पता कि इनसाइड इंटरफेस कौन सा है और आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, और हम इंटरफेस में क्या लिखेंगे? आईपी नेट इनसाइड, और लास्ट में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x1 इंटरफेस आईपी नेट outside। clear? this is the command to create dynamic net। ये डायनेमिक नेट क्रिएट करने की कमांड है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, इसका बेनिफिट ये होगा कि 10.1 का ट्रैफिक, यार क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, 10.1 का ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगा 20.1 में। और अगर मान लीजिए अंदर से कोई ट्रैफिक आता है, हाउ वी कैन क्लोज दिस? कैसे मैं बंद कर सकता हूँ इस ईमेल को? लेट्स सी, कोई बात नहीं, बाद में देखूंगा इस समय। वेट, आई विल डू इट लेटर। थैंक यू। ओके, आई विल डू इट लेटर। तो मैंने आपको ये बोला कि 10.1 को हम कन्वर्ट करेंगे 20.1 में। मान लीजिए इधर से कोई ट्रैफिक आता है, इधर से कोई क्या आ गया? ट्रैफिक आ गया 10.2 से, राइट? इसका जो सोर्स आईपी होगा वो क्या होगा? 10.2, और इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? लेट सपोज एनी आईपी एड्रेस, वी डू नॉट केयर अबाउट डेस्टिनेशन, लेट इट बी 8.8.8 ओनली। तो इस सिनेरियो में जब ये ट्रैफिक क्रॉस होगा एज राउटर से, इस बार एज राउटर क्या करेगा? इस बार एज राउटर इस सोर्स आईपी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? एक पब्लिक आईपी में, और उसकी रेंज कुछ भी हो सकती है। द सोर्स आईपी एड्रेस कैन बी 20.20 एंड द डेस्टिनेशन आईपी विल रिमेन 8.8.8.8। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार जितने भी पीसीज होंगे सभी के सभी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे अब वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया एवरीवन? यस और नो? बताइए एवरीवन। किसी को समझ में ना आया हो? क्लियर है? एक बार इस नोटिफिकेशन को ना बंद कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ डिस्टर्बिंग द स्क्रीन। शो नोटिफिकेशन, अरे बंद ही कर दे यार नोटिफिकेशन। वेरी गुड, थैंक यू, डन।
यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? एवरीवन, आगे चलें। देखो सिंपल सी बात है, डायनामिक नैट के अंदर जो भी मुझे पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी ट्रांसलेट करवाना है उसको मैं ACL में मैच करवा दूंगा, और जिस पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट करवाना है उसको हम पूल के अंदर डाल देंगे, और इस एक्सेस लिस्ट को और पूल को हम कॉल करवा लेंगे कहाँ पर? नैट की कमांड के अंदर। समझ में आया एवरीवन? आगे चले। डन। देखो अब मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं करवाने जा रहा हूँ आपको। डायनेमिक नैट इज़ नॉट यूज्ड, लेकिन इसकी जितनी भी कमांड्स है ना, ये सारी की सारी कमांड्स पैट के अंदर यूज़ होती है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? पैट की। और जब मैं आपको इसकी कमांड्स लिखवाऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि भैया बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ हो रहा है। अब मैं अगले नैट की बात करता हूँ जिसका नाम है पैट, एंड पैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन एक्चुअल में किसके लिए यूज़ होता है ज़रा एक बार देखना। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डायनेमिक नैट के अंदर भी मुझे हर प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए। वी आर नॉट सेविंग द आईपी एड्रेसेस इन डायनेमिक नैट। अगर आपका एक्चुअल में प्राइवेट आईपी एड्रेस सेव होता है तो वो किसके अंदर होता है? इट इज सेव्ड इन पैट, एंड दिस इज यूज्ड ऑल अराउंड द ग्लोब। जो भी एक डिवाइस होगा, एज डिवाइस होगा, वो हमेशा पैट का यूज़ ही कर रहा होगा। 99.99% आपको यही देखने को मिलेगा। अब पैट एक्चुअल में काम कैसे करता है ज़रा एक बार इसको समझेंगे। स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे अब आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए। पैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी। ये तो बात सबको पता है, बट इट कैन ऑल्सो ट्रांसलेट पोर्ट नंबर्स। ये पोर्ट नंबर्स भी ट्रांसलेट कर सकता है। पोर्ट नंबर कैसे ट्रांसलेट करेगा या इसका मतलब क्या है ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पैट इज ऑल्सो नोन एज वन, नॉट वन, मैनी टू वन ट्रांसलेशन। आपने कहा मैनी टू वन का मतलब, मैनी टू वन का मतलब मैं 65,000 प्लस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को कन्वर्ट करवा सकता हूँ यूजिंग क्या? यूजिंग ओनली वन पब्लिक आईपी एड्रेस। बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे इस सिनेरियो के अंदर पब्लिक एड्रेसेस बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने लैन नेटवर्क के अंदर, मैं अपने लैन नेटवर्क में 65,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को सिर्फ एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब आप अपने आप को एज अ एंटरप्राइज समझ के देखिए। अगर आपको स्टैटिक नेट यूज़ करना पड़ता तो आपको पब्लिक आईपीज बाय करने पड़ते, लेकिन पैट की हेल्प से मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पब्लिक आईपी बाय किया और 65,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को कन्वर्ट करवा लिया। दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ पैट। और सिस्को की टर्म्स में, इन सिस्को टर्म्स इट इज़ नोन एज ओवरलोडिंग। सिस्को की टर्म्स में हम इसको ओवरलोडिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया एवरीवन? क्लियर? येस और नो?
हाँ या ना? डन। आपने बोला कि सर अब ये पैट काम कैसे करता है, इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा रहा हूँ। और मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डायनेमिक नैट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ यूज़ होगी, बिल्कुल एज इट इज़। देखो मैंने बिल्कुल एज इट इज़ वही कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से उठा के इधर रख दिया। और लास्ट वाला मैं लिख ही देता हूँ, कुछ मेहनत मैं भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर क्या लिखा, मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लास्ट में लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1। इंटरफेस के अंदर आके मैं यहाँ पे लिखूँगा IP नेट आउटसाइड। ये तो हो गई बात, यहाँ तक तो मैंने ये समझ लिया। लेकिन डिफरेंस क्या है, ज़रा एक बार डिफरेंस देखिए। आप प्राइवेट आईपीज़ को मैच करने के लिए ACL ही बनाएंगे एज इट इज़। पब्लिक आईपी के पूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगा कि अब मैं यहाँ पे मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेसेस की जगह सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी लूँगा। 20.1 से शुरू होके 20.1 पे ही ये पूल ख़त्म हो जाएगा। एंड नैट की कमांड में आपको जो चेंज करना है वो सिर्फ ये करना है कि आप लिखेंगे IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 पूल ABC। लेकिन लास्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड लिखना है। ये सिस्को के डिवाइस पे कैसे काम करेगा, ओवरलोड। जैसे ही आप अपने राउटर पे ओवरलोड लिखेंगे, इस सिनेरियो में इस कमांड को राउटर एज पैट ट्रीट करेगा और वो यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन शुरू कर देगा। दीज आर द कमांड्स टू एनेबल पैट। देखो बिल्कुल एज इट इज़ कमांड है, बस आपने एक कीवर्ड चेंज किया और इस पूल को भी चेंज कर दिया। पूल के अंदर अब मैंने मल्टीपल आईपीज़ की जगह, पब्लिक आईपीज़ की जगह सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी लिया है। समझ में आया एवरीवन, यस और नो? डन। लेकिन आपने, सॉरी, हाँ देखो 2 टाइम्स नहीं लिख रहे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये रेंज शुरू होगी 20.1 से और ख़त्म होगी 20.1 पे। आप 20.2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, जितने भी आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे पैट करवाने के लिए। लेकिन हमारे लिए एक ही आईपी एनफ है, इसलिए मैंने इसकी रेंज में एक ही लिखा। क्लियर? डन। अब इस सिनेरियो के अंदर मैंने आपको ये बोला, चलो भाई एक काम करते हैं, एक बार इसकी ट्रांसलेशन समझते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब ये काम कैसे करता है। जब 10.1 का ट्रैफिक आया और यहाँ पे जब पैट हुआ था ना, तो इस सिनेरियो के अंदर ये 10.1 20.1 में तो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस नैट टेबल के अंदर, मैं ये नैट टेबल आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये है एज राउटर की नैट टेबल। ISP की मत समझ लेना इसे। मैंने आपको ये बोला कि भाई 10.1 जो है ना, वो आ तो रहा है अंदर से, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट तो कर दूंगा 20.1 में। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक पोर्ट नंबर ऐड कर देता हूँ। और मैंने पोर्ट नंबर क्या ऐड कर दिया, 1। मैं बोल रहा हूँ कि इस 20.1 के साथ भी मैं क्या लगा दूंगा, एक पोर्ट नंबर लगा दूंगा 1। साइमल्टेनियसली मान लो 10.2 कम्युनिकेशन के लिए आ गया, मैं कन्वर्ट तो इसको भी 20.1 में ही करूँगा, लेकिन मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा, एक रैंडम पोर्ट नंबर लगा दूंगा 2। और हम इस पब्लिक आईपी के साथ भी 2 लगा देंगे। कहने का मतलब राउटर यहाँ पे सेम आईपी, पब्लिक आईपी ही दे रहा है सभी को, लेकिन वो डिस्टिंग्विश करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्ट नंबर्स। दिस इज हाउ पैट विल वर्क। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को कन्वर्ट करवा दिया सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस में। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ पैट विल वर्क। एवरीवन क्लियर अप टिल दिस पॉइंट?
येस और नो। इसका बेनिफिट आपने कहा कि भाई इसका बेनिफिट क्या है? द मेजर बेनिफिट इज दैट कि मैं अब यहाँ पे हज़ारों प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को सिर्फ एक पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दूंगा। इफ़ यू वांट टू डू द प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, बहुत आसान है। कैसे? देखो, मैं इस राउटर पे जाऊँगा, टोपोलॉजी तो बिल्कुल एज इट इज़ है, एज राउटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नो IP NAT इनसाइड सोर्स स्टैटिक 10.1 को हमने कन्वर्ट करवाया था 20.1 में। जो स्टैटिक एंट्री दी थी वो मैंने क्या कर दी यहाँ से? एवरीवन, क्या कर दी मैंने यहाँ पे? नो, रिमूव कर दी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा IP NAT, नहीं IP NAT नहीं, मैं पहले एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, कौन सा नेटवर्क मैच करवा रहे हैं हम? 10 का नेटवर्क मैच करवा रहे हैं। मैंने इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दिया, हो गया 10 का नेटवर्क ऐड एक्सेस लिस्ट में मैच करवाने के लिए। फिर मैंने लिखा IP NAT पूल, कौन सा पूल बनेगा? ABC। मैंने बोला 20.1 की जो रेंज है कहाँ तक जाएगी? 20.1 तक, और इसका नेट मास्क क्या होगा? 25। देखो, मैंने पब्लिक एड्रेस रेंज में सिर्फ एक ही पब्लिक एड्रेस दिया पूल के अंदर। अब मैं इस दोनों को कॉल कर दूंगा नेट में, IP NAT इनसाइड सोर्स, स्टैटिक नहीं लिखना, सीधा क्या लिखेंगे? लिस्ट नंबर 10 पूल नंबर ABC। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो ये डायनेमिक NAT कहलाएगा, लेकिन इसके आगे मुझे क्या लिखना? ओवरलोड। जैसे ही मैंने ओवरलोड लिखा, सॉरी, वेट। अब इस कमांड के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को, एक्सेस लिस्ट को और पूल को कॉल कर दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया? ओवरलोड, क्योंकि हमारे को पैट यूज़ करना है, डायनेमिक NAT यूज़ नहीं करना। और लास्ट में मैं क्या लिखूँगा? वही वाली कहानी, इंटरफेस 0/0 IP NAT इनसाइड, और 0/1 को मैं क्या लिखूँगा? IP NAT आउटसाइड। दैट्स इट। मैंने अब यहाँ पे क्या करवा दिया? पैट कम्युनिकेशन करवाओ। PC1 क्या पिंग कर सकता है अब 8.8 को? देखें, देखो हो रही है कम्युनिकेशन, लेकिन मैं साथ की साथ किसकी कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ? PC2 की। क्या PC2 कम्युनिकेट कर सकता है 8.8 के साथ? देखो एवरीवन, येस और नो, समझ में आया? अब ये दोनों 10.1 और 10.2 20.1 में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे? कन्फर्मेशन, डू शो IP NAT ट्रांसलेशन। देखो, इसने 10.1 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 20.1 में ICMP का पैकेट आया था, और लास्ट में देखिए 10.2 को किस में कन्वर्ट कर रखा है? इसको भी 10.1 में कन्वर्ट कर रखा है। डिफरेंस ज़रा ध्यान से देखिए, क्या लिखे हुए हैं इसके आगे? पोर्ट नंबर्स। एवरीवन, येस और नो, समझ में आया कि नहीं? बताइए। पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं? आपके पास पोर्ट नंबर्स नहीं होते थे लेयर 4 पे, लेकिन ICMP में तो पोर्ट नंबर यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि वो तो लेयर 3 पे काम करता है। बट ये NAT के लिए यूज़ होगा, वो यहाँ पे इन पोर्ट नंबर्स का यूज़ करेगा, ताकि जो IP एड्रेसेस हैं या ट्रैफिक है वो मिसमैच ना हो जाए। राउटर कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि ये 10.1 के लिए या 10.2 के लिए? जब 20.1 से रिप्लाई आएगा, इट विल डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। उसको इससे पता चल जाएगा, जब रिप्लाई आएगा 20.1 के लिए, 20.1 से रिप्लाई आएगा, उसके आगे 13 लिखा होगा, वो अपनी टेबल के अंदर ट्रांसलेट करवा देगा वापस 10. किस में? 1 में, क्योंकि इसके आगे भी क्या लिखा है? 13।
समझ में आया? डन. दिस इज हाउ पैट विल वर्क. और हमेशा याद रखना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एज राउटर पे यूज़ होती है. अब आप एक बात नोटिस करेंगे कि कुछ देर के बाद मेरे पास इसकी जो टेबल थी ना, इस टेबल में से ये एंट्रीज गायब हो चुकी हैं. देखो देखो, मैं एंटर कर रहा हूँ, क्या मुझे एंट्री मिल रही है? नहीं मिल रही. दैट मीन्स इसका मतलब ये आता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इसका मतलब ये होगा, रेड कलर से लिखते हैं, एंट्री in that table will not remain in case of pat and dynamic nat. जब भी मैं डायनामिक नैट और पैट का यूज़ करूँगा, मेरी एंट्री कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी नैट टेबल के अंदर. क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस और नो? बहुत प्यार से और बहुत आराम से समझाया गया. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका आईएसपी का जो राउटर है उसका पब्लिक एड्रेस ये वाला, ठीक है. लेट सपोज आप यहाँ पे हो और मैं यहाँ पे हूँ, मेरे आईएसपी का राउटर ये है. इन दोनों के बीच में मल्टीपल राउटर्स आएंगे. मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि मेरे बीच में और आपके बीच में कितने राउटर्स प्रेजेंट है और उनके आईपी एड्रेसेस क्या है. तो हम कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल है. आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ना एक कमांड रन करना जिसका नाम है ट्रेसर, TRACERT. अगर आप राउटर पे ये कमांड रन करना चाहते हो तो राउटर के ऊपर आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी? आप प्रिविलेज मोड में लिखोगे TRACE, ट्रेस, ROUTE, ट्रेस राउट. लेकिन अगर आप पीसी के ऊपर ये कमांड यूज़ करोगे तो आप लिखोगे ट्रेसर, TRACERT. और आप स्पेस देने के बाद सामने वाले का आईपी एड्रेस लिख देना 171.78.234.124. मैं जैसे ही एंटर करूँगा ना, मेरे पास एक लिस्ट आएगी और उस लिस्ट के अंदर टाइम लगाएगी ये लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर मेरे राउटर से लेकर सामने वाले राउटर के बीच में जितने भी राउटर्स आएंगे ना, उनके आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे. देखो, जैसे मेरा पहला जो हॉप था या जो पहला राउटर था उसका आईपी एड्रेस, यानी कि मेरे गेटवे का आईपी एड्रेस ये है. लेट्स सी क्या आता है. ये भी हो सकता है कि कोई IPv6 का एड्रेस आ गया हो, बट इट विल टेक टाइम. ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा. और देखो ये कितने हॉप्स तक कैलकुलेट कर सकता है? मैक्सिमम 30 हॉप्स. समझ रहे हो बात को? अगर मान लीजिए मैं अपना इस राउटर के ऊपर चलाता हूँ इसे, पैकेट ट्रेसर में ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि दो ही राउटर हैं. मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 8.8 तक कितने राउटर्स बीच में आ रहे हैं. एक ही राउटर बीच में आ रहा है, यही वाला 20.2. मैंने यहाँ पे कमांड रन करी, इस राउटर पे मैंने लिखा ट्रेस रूट और आईपी ले दिया किसका, 8.8. देखो आउटपुट में मेरे पास क्या है, ये मुझे बता रहा है कि 8.8 तक पहुँचने के लिए सिर्फ कितने राउटर्स हैं, एक ही राउटर है और उसका आईपी एड्रेस क्या है, 20.2. समझ में आया इस कमांड का यूज़ एवरीवन? यस और नो? देखा? तो यहाँ पे रियल टाइम में यार ये टाइम लेगा थोड़ा सा. ये यूज़ होती है लेकिन टाइम लेगा. रीज़न इज़ दैट कि आईएसपी के ऊपर कुछ ट्रैफिक्स ब्लॉक होते हैं. तो यहाँ पे क्यों ब्लॉक है, कैसे ब्लॉक है, मैं नहीं कह सकता. बट अगर आप लोग करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर बंद कर दूँ, देखो अगला आईपी आ ही गया था जब मैंने बंद किया. मैं यहाँ से ट्रेस कर सकता हूँ किसको, ट्रेस रूट नहीं, ट्रेसर.
www.google.com। मैं ये देखना चाहता हूँ google.com और मेरे बीच में कितने राउटर्स हैं, आप ये भी लिख सकते हो। सबसे पहले ये google.com का आईपी एड्रेस क्या करेगा, आईपी एड्रेस फाइंड करेगा, क्योंकि मैंने एक डोमेन नेम डाला है, तो ये उसको रिजॉल्व करवाएगा डीएनएस की हेल्प से। एंड आफ्टर दैट ये मुझे बता रहा है कि एक राउटर है और उसके बाद ये आगे कैलकुलेट करेगा इंटरनेट स्पीड स्लो है या आगे ट्रैफिक ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, ये मुझे नहीं पता, बट आपके पास एक्चुअल में अच्छा खासा एक आउटपुट आता है। और ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, ये IPv6 एड्रेस है। क्लियर, समझ में आया दोस्तों? इंफॉर्मेशन